समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद साहब हमारे साथ हैं और पूरी चर्चा पर उनसे बात करते हैं कि इकबाल साहब 24 नवंबर को जो कुछ हुआ संभल में, उसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ, ना संभल के लिए अच्छा हुआ, ना देश के लिए अच्छा हुआ। भूखे मर गए गरीब लोग। आज जो लोग सुबह को मजदूरी पे जाते थे, शाम को पैसे लेके आते थे, तब खाना बनता था, परेशान हो गए। अच्छा नहीं हुआ, संभल के लिए अच्छा नहीं हुआ, इंसानियत के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। ये मैं कहना चाहता हूँ कि अब लगातार, क्योंकि अब शांति बहाल है, स्थिति काबू में है, ऐसा अचानक कैसे हो गया? क्योंकि सर्वे को लेकर सब कुछ रजामंदी थी, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रशासन लगा हुआ था, फिर ये अचानक चूक कैसे हुई? देखिए, सबसे पहला सर्वे हुआ वो 19 तारीख को। सबको मालूम था कि 19 तारीख को सर्वे होगा। सर्वे पार्टी आई यहाँ पर, हमारा पूरा सहयोग उसको रहा। कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, शांतिपूर्वक हो गया। सर्वे करने वालों से, उनके वकील से, जो विष्णु जैन जी हैं, उनसे पूछा गया कि आपका सर्वे पूरा हो गया? उनका हमारा पूरा हो गया। उनके ठीक। अब जब सर्वे पूरा हो गया तो दोबारा सर्वे का नंबर क्यों आया? 14 तारीख के बाद में 18 तारीख को रात को 8:30 बजे प्रशासन ने सूचना दी जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद कमेटी को कि सुबह 7 बजे फिर दोबारा से सर्वे होगा। तो उन्होंने कहा सर्वे तो हो चुका है इसका 14 तारीख में, अब क्यों होगा? कि उन लोगों का कहना यह है कि कुछ कमी रह गई है, वो पूरी करनी है, इसलिए दोबारा होगा। तो उनसे कहा भी, कमेटी ने, हमारी जो जामा मस्जिद की कमेटी है, उन्होंने ये कहा भी कि साहब आपने रात को 8:30 बजे आप हमें इत्तला दे रहे हैं और सुबह 7 बजे आप कह रहे हैं, हमें सबको कॉन्फिडेंस में तो लेना पड़ेगा। हम किसी के प्रति जवाबदेह भी तो हैं। उनके साहब आप जो भी करें आप रात में कर लें, मगर सुबह को होगा जरूर। बहरहाल सुबह 7 बजे प्रशासन ने उससे पहले पूरे जामा मस्जिद के आसपास सारी फोर्स लगा दी। सर्वे कराने वाले आ गए। इसी बीच में पब्लिक भी आने लगी, जाने लगी कि आम रास्ता है, वो बहुत दूर से आते जाते रहते हैं, मेन रोड है। तो जिसने भी देखा कि वहां पे इतनी पुलिस आई है, तो उसको ही उत्सुकता होने लगी, उसको क्यूरियोसिटी हुई कि ये इतनी पुलिस क्यों लगी है, क्या हो रहा है। उन्हें नहीं मालूम कि अंदर सर्वे होगा या हो रहा है। तो ये सोच के रुकने लगे लोग। सर्वे अंदर हो रहा था। जामा मस्जिद के बीच सहन में एक पॉन्ड है, हाउस बना हुआ है, जिसमें वजू खाना कहलाता है, वो वजू करते हैं उस पानी से। उसमें उन्होंने कहा था इसका पानी निकाला जाए वजू खाने में से। वजू खाने का पानी जब निकालने लगे तो वो पानी पूरा बाहर जामा मस्जिद के बाहर गया। लोगों का दिमाग उस पर भटका। उन्होंने कहा कि ये पानी निकाला गया, क्या मतलब कोई खुदाई वुदाई तो नहीं हो रही अंदर? क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। जनता में कुछ दिमाग उनका कहां से कहां पहुंच गया। भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ आगे बढ़ने लगी, पुलिस ने रोका। रोकते रोकते उन्होंने बल प्रयोग किया और लाठी चला दी। लाठी चलने के बाद में जब लाठी चलने लगी तो पीछे से कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। जब पथराव हुआ फिर भी नहीं चली तो पुलिस ने इधर से गोली चला दी, जिससे बताते हुए हैं कि 4 या 5 लोग मर गए, मगर तादाद उससे ज्यादा है
मरने वालों की। अगर ये सर्वे जो है 24 तारीख में हुआ, 29 तारीख में रिपोर्ट देनी थी, ठीक, 5 दिन शेष थे, 1-2 दिन और लेट हो जाते, जनता को, कमेटी को कॉन्फ्रेंस में लेने देते, तो क्या हर्ज था। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आज ही होना, अगर आज ही होना था तो 19 तारीख को हो चुका था, फिर 24 को क्यों हुआ। इसमें क्योंकि देखिए जो कुछ हुआ उसके बाद उपद्रवियों की तस्वीरें आ रही हैं सामने, कुछ ऐसे लोग जो ये भी कहा जा रहा है कि बाहर से बुलाए गए थे, क्या कितना आप लोगों को देखिए इतने कम समय में बाहर से कौन आ जाएगा, ये सब अटकलबाजियां हैं। सुबह 7 बजे किसी को मालूम नहीं, रात के 8 बजे 8:30 बजे कमेटी को बताया गया है और सुबह को 7 बजे बाहर से लोग आ जाएंगे। तो पत्थरबाज कहाँ के हैं वे, क्या यहीं के लोकल? यहीं के होंगे, जो भी होगा संभल के ही होंगे, बाहर के क्यों होंगे। पुलिस ने जो एफआईआर की है इकबाल साहब, उसमें आपके बेटे सुहेल का भी नाम है जी। क्या सुहेल की वहाँ पर मौजूदगी है? क्योंकि नाम अगर है तो जाहिर सी बात है कोई देखिए सबूत कल हम डीआईजी साहब से मिले थे यहाँ, जी उन्होंने हमसे ये कहा कि हम कोई भी गलत व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेंगे, जिसके हाथ में पत्थर होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, और जो खाली हाथ होगा उसको हम छुएंगे नहीं। तो मैंने कहा हमारा बेटे के हाथ में तो कुछ भी नहीं था, ना हमारा बेटा था वहां मौजूद, हमारा बेटे का नाम क्यों आया, वो तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। आप उसका एक सिंगल फोटो वहां के नहीं दिखा सकते, आप कहीं पब्लिक को एड्रेस करते हुए उसे नहीं दिखा सकते, उसे कहीं आसपास नहीं दिखा सकते जिसके फोटोज हों, फिर क्यों। तो बस उनकी जो ठीक है साहब देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे, इस तरह से। मगर ये अच्छा नहीं हुआ। मैं 7वीं बार विधायक हूँ यहाँ संभल से, आज तक मेरे खिलाफ एक एनसीआर नहीं है थाने में, एक एनसीआर नहीं है। और उसके बाद में मेरे पिताजी भी 3 बार यहाँ से विधायक रहे, मेरे दादा संभल के ताउम्र चेयरमैन रहे। हमारे कोई भी ऐसा नहीं, हम तो चुनाव में हैं तो हिंदू मुसलमान सब हमारे साथ रहते हैं, हमें वोट देते हैं। और आज तक हमने यही कहा डीआईजी साहब से भी कि हमारा एक मुकदमा नहीं है, एक एनसीआर नहीं है, और आपने तो हमारे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा दी। हमें बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि अब हम किसी से ये नहीं कह सकते कि हमारे पर कोई मुकदमा नहीं है। हमारे बेटे पे मुकदमा तो मेरे पर ही मुकदमा है, मेरे बेटा इस तरह का नहीं है। 14 तारीख में जो 19 तारीख में जो सर्वे हुआ था उसमें था, वो उसमें था, मौजूद था, वहाँ पर मौजूद था। और उसके मौजूदगी से होने पर वहाँ के कंट्रोल करने में, वहाँ पे सब बात करने में, सहयोग करने में पूरा प्रशासन को, मुझसे प्रशासन ने खुद कहा कि आपके बेटे ने बहुत सहयोग करा हमें। वहाँ पर हमें हमारे काम और हमारे बेटे के काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। वो आदमी ऐसा बवाल कराएगा, ऐसे भाषण देगा या कुछ कहेगा वहाँ जब है ही भी नहीं, है भी नहीं। तो इसलिए मैं दुख के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। मगर मुझे अफसोस ये है, बहुत बेहद अफसोस है कि संभल के बच्चे मारे गए। विधायक जी 100 से ज़्यादा लोगों के जो फोटोज़ हैं, पत्थरबाज जो पत्थर हाथ में लेकर और नकाब पहनकर वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। किसी ने अपनी टी शर्ट को ऊपर उठा के नकाब बना के रखा है और हाथ में पत्थर लेकर पुलिस पर प्रहार कर रहा है। देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। मेरे ख्याल में जिसकी जेब में रुमाल होगा वो किसी ने रोका नहीं होगा, जेब में रखा हो, जरूर उसको लगाया होगा उसने। हर नकाबपोश को आप आतंकवादी या आप इस तरह की बात को नहीं कह सकते। प्रशासन के लोग भी वो लगाए हुए थे, पब्लिक के भी लगाए हुए थे। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो वो दोषी है, उसके हाथ में पत्थर है तो दोषी है। मगर हर नकाबपोश को आप दोषी मानेंगे तो ये गलत होगा। जिनके हाथ में पत्थर है उनको क्या कह सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। विधायक जी ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, पुलिस प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जो उपद्रवी जिनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिनकी तस्वीरें अब सीसीटीवी ग्रैब से खींची गई हैं, क्या आप कोशिश करेंगे कि अगर वो इलाके में छिपे हों तो लोगों से मदद करें कि पुलिस के काम में सहयोग के लिए, या पुलिस को जानकारी दें उन लोगों की जो इस तरह से
नहीं, हम कहेंगे उनसे कि जिनके फोटो जाहिर हुए हैं वो लोग आत्मसमर्पण कर दें। हम कहेंगे उनसे, मगर कुछ समय तो मिले ना। अब देखिए ये चल रहा है, अब कल परसों को जुमा है जी। परसों को जुमा है, इसकी भी बहुत अल्लाह मियां खैरियत रखे हमारे संभल में, दोबारा ऐसा कोई बात ना हो। हमने भी ऐलान भी कर दिया है, कह भी दिया सब लोगों से कि जैसे जैसे अपनी अपनी मस्जिदों में आप नमाज पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ें, जामा मस्जिद के पास न जाएं, जामा मस्जिद में वो जाएं जो पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, वहाँ भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ इसमें पूरा सहयोग हमारा प्रशासन को रहेगा, और प्रशासन भी वहाँ मौजूद रहेगा, तो वो भी इस बात को देखे कोई ऐसी बात उनकी तरफ से ना हो जाए। अब विधायक जी, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, क्योंकि जुमे की नमाज को लेकर आपने बात करी, क्योंकि हमने शुक्रवार को देखा था, पिछले शुक्रवार को देखा था, जिस तरह की तादाद थी, कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग वहाँ मौजूद हो गए थे। अब जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों में इतने लोगों की भीड़ वहाँ पर जुटना, क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई परेशानी कानून के दायरे में रहकर लोग कर सकते हैं, या कहीं कानून के लिए एक सवाल या चुनौती ना बन जाए? नहीं, अब पहले तो मैंने बताया कुछ हो रहा था वहाँ पर, उनको लग रहा है कि जामा मस्जिद के ऊपर कहीं ये दूसरा पक्ष कब्जा तो नहीं कर रहा, यहाँ खुदाई कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये क्यूरियोसिटी बढ़ी थी ना लोगों में, इस वजह से वहाँ आने जाने वाले इकट्ठे हो गए, वो बाहर का नहीं था। मगर परसों को तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, सब अपने अपनी मस्जिदों में पढ़ेंगे, हमने सबसे कह भी दिया है। और सारे हमारे जो उलमा लोग हैं, सारे मदरसों वालों ने अपील कर दी है कि सब अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ें जैसे पढ़ते चले आए हैं, और जो जामा मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ते हैं जुमे की, वो जाएं, हमने कोई वहाँ भी भीड़ भड़का करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विधायक इकबाल जी थे, जिनका कहना है कि जितने भी लोग अब आने वाले शुक्रवार को मौजूद रहेंगे, उनसे भी वो सहयोग की अपील कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों से, खास तौर से जो पत्थरबाज या इस तरह से जो उपद्रवी जिन्हें पुलिस ने करार दिया है, उनसे आत्मसमर्पण करने की ये यहाँ पर कहेंगे कि वो लोग अपना आत्मसमर्पण इस तरह से करें। अगर कोई इस तरह का चेहरा यहाँ पर दिखता है